और मेरी तकरीर हो रही है, पता नहीं पेशाब क्यों नहीं रोक पाते हैं आप लोग। लोग तो दिल की धड़कनें रोक लेते हैं। एक बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा, हमने कहा डॉक्टर साहब ज़रा वो देख लीजिए मेरा पल्स। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो हाई होगा। हमने कहा अरे देख लीजिए डॉक्टर साहब, उसके बाद दवा। लेकिन आप, मैं मान नहीं सकता, हमें वो थर्मामीटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पल्स देखना ही नहीं है, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, बीपी, वो आपका हाई होगा, वो कुछ बड़ा ही होगा, नीचे नहीं हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन पड़ रहे हैं, हाथ पैर जरा कपकपी सी हो रही है। कहता कि जब आपकी तकलीफ सुन के हम लोगों के लेवल हाई हो जाते हैं, हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है, तो आपका कैसे लो हो सकता है। उसने चेक नहीं किया, अल्लाह की कसम चेक नहीं किया, ऐसी दवा दे दिया। बोला आपका नहीं करेंगे, हमें कसम है हम भी नहीं करेंगे आपका, और नहीं किया। तो पता नहीं, वो देखो बेचारे, देखो अब क्या करेंगे घर जाकर। अच्छा, जितना बोलते हैं उतना और लोग उठते हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब उनको क्या बोले हम, याद दिला देते हैं ना। वो चचा जा रहे हैं बेचारे, अब तो चची के लायक भी नहीं है, फिर भी जा रहे हैं। क्या करेंगे जाके। अच्छा चलिए, अब आप लोग जाग गए हैं, थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, उसका गलबा खत्म हो गया है। सुनिए, तो अब आप अंदाजा लगाइए, वो खंदक 10,000 का मुकाबला 3,000 और जीत गए। क्या चीज थी? वही अल्लाह का खौफ, वही अल्लाह का डर। जैसे एक पुलिस वाले में ये ताकत होती कि वो अकेला नहीं, सरकार की ताकत है उसके पास, ऐसी जो पक्का सच्चा मोमिन है वो डरता नहीं है। अल्लाह की ताकत है उसके पास, ईमान है उसके पास, ईमान की ताकत है उसके पास, उसको खौफ नहीं होता है, वो लड़ता है, आमादा हो जाता है। ये वाक़या सुनाया है, लेकिन फिर भी आपको सुना देता हूँ। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मैटर था। वो अबू जहल के सामने खड़ी है, तबक़ात के अल्फाज है, इब्ने साद ने नकल किया है कि उसने सुमैया के कपड़े तक फाड़ दिए, फिर भी कहती है नहीं अल्लाह एक है। अबू जहल ने नेज़ा लिया, नेज़ा, तबक़ात के अल्फाज, वो नेज़ा उसकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया। सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक हल्की सी खरोंच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसकी तो शर्मगाह में नेज़ा, इधर से डाला उस तरफ निकाल दिया, और हाथ पीछे से बंधे हो, वो नेज़ा पकड़ के निकाल भी नहीं सकती हो। और ऐसी कंडीशन में भी देखिए ईमान की ताकत क्या, वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मुझे बचा ले इस दुश्मन से, ये नहीं कह रही है। उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये, या रब्बी सब्बित क़दमी अला दीनिक, ऐ अल्लाह इसकी दी हुई सजाओं पर मेरे कदमों को साबित रखना, मेरे ईमान पर, कहीं इसकी सजाएं मुझसे मेरा ईमान न छीन ले। जान जा रही जाए, रूह निकलती निकल जाए, लेकिन ईमान, मेरी आखिरी हालत में ईमान न निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दी हुई तकलीफें मैं झुक जाऊं और इसकी बात मान लूं और ईमान से हाथ धो बैठूं, ऐसा ना हो कहीं। सब्बित क़दमी अला दीनिक, ऐ अल्लाह अपने दीन पर, अपने इस ईमान पर मेरे दिल को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित रखना, मैं बहकने न पाऊं, ईमान मुझसे न छीन लिया जाए। ये दुआ उसके मुंह से निकलती है। हम लोग तो जलसा ख़त्म होने के बाद कहते हैं अल्लाह जब तक ज़िंदा रखना ईमान पर, इस्लाम पर रखना, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। हो गई तकरीर ख़त्म, जाओ। अब 1 साल के बाद जब जर्जी साहब आएंगे तब तक आप इस्लाम पे अमल करेंगे। कोई मर गया तो वो ईमान पर उसका खात्मा हुआ है। हमने सब कुछ दुआओं को ही समझ लिया है। सहाबा किराम सब कुछ करने के बाद दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल पहले अल्लाह पर भरोसा किए, 313 लोगों को निकाल के लाए। 313 सहाबा ने अपनी जिंदगी अपनी हथेली पर रख ली, सर पे कफन बांध लिया कि अब घर लौट के नहीं जाना है। 1000 का लश्कर सामने, अब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे कि अल्लाह अगर ये 313 मिट गए तो कभी जिंदगी में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये तू सोच ले, ऐ मेरे परवरदिगार, इनको जिंदा रखना है या नहीं।
नहीं, अगर तुझे अपनी इबादत बाकी रखना है तो हमारी हिफाजत फरमा, अगर अपनी इबादत बाकी नहीं रखना है तो हम मरते हैं मर जाएं, कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, हमने क्या किया अपने आप को, बस हराम खाते जा रहे हैं कि अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। सारी बुराइयां, हम शराब पीते जा रहे हैं, फिर क्या अल्लाह हमें शराब की लत लग गई, अल्लाह हमें शराब से बचा ले। अल्लाह के बंदे पहले सब कुछ छोड़ फिर दुआ कर। अल्लाह के बंदे पहले हराम छोड़ और हलाल खा और उसके बाद दुआ करके अल्लाह मुझे अब जो हलाल खाया है इसी पर कायम रखना, अल्लाह हराम का लुक़मा मेरे हलक के नीचे ना उतरने पाए। अब दुआ करो, हराम खाते जाओ और दुआ करो अल्लाह हराम से बचा ले। शराब पीते रहो और दुआ करो अल्लाह शराब से बचा ले। बेपर्दगी के साथ हमारी माँ बहन बेटियां निकलती रहो और दुआ करे अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी तौफीक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र नहीं करती है। पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा। पहले ज़माने की औरतें अगर अपने बच्चों को बद्दुआ भी देती थी तो उसमें भी दुआ निकलती थी। बच्चा शरारत कर रहा है, कभी ये कभी वो उठाया फेंक दिया, कभी माँ परेशान, हाय 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 माँ परेशान, और माँ ने गुस्से में अपने अंदाज में बद्दुआ दी। लेकिन आप इसको बद्दुआ नहीं कह सकते हो। जब देखा कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो बद्दुआ देते हुए कहा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस जमाने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की जबान से क्या निकलता, कुत्ते मर जाओ, परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जाओ, और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई माँ तो गुस्से में रोते हुए कहती चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी माँ की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया जो आज भी काबे का इमाम है। ज़रूर उस माँ ने अपनी हलक के नीचे कभी हराम लुक़मा नहीं उतारा होगा। अगर हराम लुक़मा खाया होता तो ये दुआ कबूल न होती। ज़रूर उस माँ की रगों में हलाल खून दौड़ रहा था और हलाल खून दौड़ने की दुआ का नतीजा था कि वो बच्चा काबे का इमाम बना। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे इब्न तैमिया बने, हमारे बच्चे सनाउल्लाह अमरसरी बने, हमारे बच्चे इब्न क़य्यिम बने, इब्नुल जौज़ी बने, हमारे बच्चे अहमद इब्न हंबल बने, हमारे बच्चे इमाम मालिक की तरह बने, तो आए मेरी माँ बहनों, तुम्हें अपनी रगों में हलाल खून दौड़ाना पड़ेगा, हलाल रोजी खाना पड़ेगी, रिस्क हलाल का एहतिमाम करना होगा। आधी रोटी सही लेकिन हलाल, भूखा सो जाना गवारा है लेकिन हराम लुक़मा खाना गवारा ना हो, तब तुम्हारे कोख से पैदा होने वाले बच्चे अपने तैमिया बनेंगे, इब्न क़य्यिम बनेंगे, सनाउल्लाह बनेंगे, इमाम मालिक बनेंगे, अहमद इब्न हंबल बनेंगे, तब बनेंगे। सब कुछ खाती रहो और कहो कि अल्लाह हमारे बच्चे को काबे का इमाम बना दे, नहीं हो सकता है। ये तल्ख जुमले तुम्हें सुनना पड़ेंगे। सुनना पड़ेंगे तल्ख जुमले। तसव्वुर करो क्या था वो जज्बा। सुमैया शर्मगाह में नेज़ा दाखिल, हाथ पीछे से बंधे और फिर भी इस हालत में क्या दुआ कर रहे हैं। आप ये नहीं कहोगे आपका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, या कोई बाप वेंटिलेटर पर रखा है, आप हमारे पास आएंगे जर्जी साहब महलदार पाड़ा में आए, जुमे का खुतबा देना है, आप पर्ची लेके आएंगे मौलाना साहब जुमे के खुतबे में के बाद हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दीजिए अल्लाह उनको शिफाए कामला अता फरमाए। ऐसे मौके पर भी आपको इस दुआ की फिक्र होगी कि हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दो कि अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन इस मौके पर दुआ ये नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए कि मेरे बाप का खातिमा ईमान पर हो, वो इस दुनिया से जाए तो गुनाहों से पाक
माफ जाए, अल्लाह मेरे बाप को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ आप नहीं करवाएंगे मस्जिद के इमाम से और जर्जीस साहब से, आप दुआ ये करवाएंगे कि कहो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ करना गलत है, जायज है, लेकिन सुनो, हजरत सुमैया ने उस मौके पर यह नहीं कहा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह इसने नेजा मारा है तू मुझे शिफा दे, अल्लाह मेरी शर्मगाह में जो जख्म हो गया है उसको ठीक कर दे। उसने ये दुआ नहीं की, उसने दुआ ये की, या रब्बी सब्बित कदमी अला दीनिक, अल्लाह अपने दीन पर, अल्लाह ईमान पर मेरे कदम को साबित रख दे, अल्लाह ऐसा ना हो कि इसकी तकलीफें मुझसे मेरा ईमान छीन ले। ये क्या चीज थी? ये ईमान था, ये ईमान था।